तरल पदार्थों के परिवहन का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तरल पदार्थों के परिवहन का सर्वश्रेष्ठ साधन है पाइप। स्टैंडर्ड आकारों में उपलब्ध पाइपों के इच्छानुसार उपयोग में क्या सहायक होता है? एसेसरीज और पाइप औजार। पाइप फिटिंग टूल के द्वारा निम्न में से क्या गतिविधि की जाती है? पाइप लाइन की फिटिंग, चूड़ी, कर्तन, पाइप मोड़ना व टाइट करना, तीनों। द्रव अथवा गैस के द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचती है, दाबांतर के द्वारा। नलकारी में पाइप का उपयोग किया जाता है मशीनों में विभिन्न भागों को लुब्रिकेंट तेल पहुंचाने, नगरों में घर घर पानी पहुंचाने के लिए, बॉयलर वाटर का बॉयलर तक पहुंचाने के लिए। पाइप की माप कहाँ से ली जाती है? अर्ध व्यास से ली जाती है। ट्यूब का माप कहाँ से लिया जाता है? आंतरिक व्यास से। पाइप का अंतः व्यास यानी इंटरनल डायमीटर दर्शाया जाता है सेंटीमीटर में, इंच में, मिलीमीटर में। बैंड के मोड़ का व्यास एल्बो की अपेक्षा होता है, अधिक होता है। यूनियन का उपयोग किया जाता है अस्थायी जोड़ बनाने के लिए, यूनियन का उपयोग किया जाता है। पानी की टोंटी के लिए वाशर बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है रबर, लेदर। जीआई पाइप निम्न में से किस मानक लंबाई में उपलब्ध है? 5 इंच में यानी 5 इंच। निम्न में से कितने व्यास वाली पाइप को ट्यूब कहा जाता है? 12 मिलीमीटर से कम वाले को ट्यूब और 12 मिलीमीटर से अधिक वाले को पाइप कहा जाता है। निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइप के किसी सिरे को बंद किया जाता है? प्लग का प्रयोग कर लो, सिरा बंद हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रयोग करके नट और बोल्ट से कसकर पाइप की लंबाई को बढ़ाया जाता है? फ्लेंज। निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है पाइप पर बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए? पाइप डाई का। निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइप के अंदरूनी चूड़ी काटी जाती है? पाइप टैप। पाइप को कसने या ढीला करने के लिए किस रिंच का प्रयोग किया जाता है? चेन रिंच का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइपलाइन की दिशा को 90 डिग्री के कोण में बदला जाता है? एल्बो का प्रयोग करके। निम्न में से किस प्रकार के पाइप पर कैप का प्रयोग किया जाता है? बाहरी थ्रेड वाली। इनमें से किसका प्रयोग करके दो अलग अलग पाइपों को जोड़ा जाता है? रेड्यूसर सॉकेट का प्रयोग करके दो अलग अलग पाइपों को जोड़ा जाता है। इनमें से किस प्रकार की चूड़ियाँ कपलिंग में की जाती हैं? बाहरी व आंतरिक। निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक होता है? पानी, तेल, गैस, तीनों का होता है। निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइप व कंट्रोल वाल्व को जोड़ा जाता है? फ्लैंज का प्रयोग करके। सूक्ष्म नियंत्रण के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? निडल वाल्व का प्रयोग किया जाता है। हैम से मजबूती क्या होती है? बढ़ती है। निम्न में से कहाँ इस टॉप वाल्व का प्रयोग किया जाता है? मेन लाइन के मध्य में। इनमें से किस कार्य के लिए पाइप फिटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है? पाइप लाइन की फिटिंग, चूड़ी, कर्तन, पाइप को मोड़ना व काटना। जिस रिवेट की लंबाई में हेड की लंबाई भी मापी जाती है उसे कहते हैं काउंटर सिंक हेड रिवेट। 3.5 मिलीमीटर मोटी चादरों में स्नैप हेड रिवेट लगाना है, उसकी लंबाई निम्न होगी, 9.8 मिलीमीटर होगी। चद्दर के मुड़े हुए किनारों को किस नाम से जाना जाता है? हैम नाम से जाना जाता है। स्नेप का उपयोग किया जाता है पतली चादर काटने में। शेयर का उपयोग किया जाता है मोटी चादर काटने में। स्नेप द्वारा कटाई करते समय शीट को ब्लेड के किस भाग से काटना चाहिए? अधिकतम भाग से। पाइप का थ्रेड कोण होता है, समान होता है। पाइप बने होते हैं गोलाकार में बने होते हैं। ब्रास पाइप का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज़ों में प्रयोग किया जाता है। जीआई पाइप का पूरा नाम गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। मैलेट का उपयोग इस कार्य में किया जाता है, हल्के कार्य में मैलेट का उपयोग किया जाता है। एल्बो कितने कोण पर मुड़ा होता है? एल्बो 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है। सॉकेट का आकार निर्भर करता है पाइप पर। ढलवा लोहा का पाइप प्रयोग होता है जमीन के अंदर पाइप में। रसोई घर में प्रयोग होने वाला पाइप रबर, नायलॉन। फ्लाइट और राउंड के ब्रास की हुक बाइंड करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बाइंडिंग ब्लॉक्स का। बैंड जोड़ा जाता है 180 डिग्री कोण पर। ग्लोब वाल्व का प्रयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु, भाप, जल, तीनों को।
पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गेट वाल्व का प्रयोग किया जाता है। किस वाल्व को चेक वाल्व के नाम से जाना जाता है? नॉन रिटर्न वाल्व को चेक वाल्व के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर पानी का वापस दाब बनने का चांस हो वहाँ किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पानी दाब तेजी होती है वहाँ किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? प्लग कॉक का। शेयर के कटिंग ब्लेडों को कितने कोण पर ग्राइंड किया जाता है? 87 डिग्री के कोण पर। चद्दर में छिद्र करने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है? ठोस पंच, खोखला पंच, पिन पंच, तीनों पंच का प्रयोग किया जाता है। चद्दरों को गोल मोड़ने के लिए किस स्टिक का प्रयोग किया जाता है? गोल स्टिक का प्रयोग किया जाता है। वीक आयरन स्टिक का समतल आधार किस संक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है? रिवेटिंग स्ट्रेटनिंग का। कीप बनाने के लिए वीक आयरन स्टिक के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? सींग का। किस स्टिक की आकृति एनविल जैसी होती है? वीक आयरन स्टिक की। चद्दरों को सीधा मोड़ देने में कौन सा स्टिक सहायक होता है? हैचर स्टिक का। चादर में अर्धवृत्ताकार मोड़ देने के लिए किस स्टिक का प्रयोग किया जाता है? अर्धचंद्राकार स्टिक का। बर्तन के फ्लेज बनाने के लिए किस स्टिक का प्रयोग किया जाता है? अर्धचंद्राकार स्टिक का प्रयोग किया जाता है। फनेल स्टिक का प्रयोग किया जाता है शंकु आकार के वस्तुओं में जोड़ लगाने के लिए। प्लेनिशिंग एनविल का ऊपरी भाग होता है समतल होता है। सीट के किनारों को मोड़कर उसमें तार फंसाने की प्रक्रिया कहलाती है वायरिंग कहलाता है। जॉब के फ्लेंज वाले भाग को ड्रेस करने या उसमें सुराख करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लेनिशिंग एनविल का। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बैंट स्निप का प्रयोग किया जाता है? कवर्ड लाइनों के साथ सीट को साथ साथ काटने के लिए। निम्न में से किस उद्देश्य के लिए सीट मेटल में हेड ग्रोव को प्रयोग किया जाता है? ग्रोव सीम को लॉक करने के लिए। निम्न में से किसका प्रयोग से मैलेट का निर्माण होता है? हार्ड लकड़ी का प्रयोग से। कापर और ब्रास की सीट कैसी होती है? मैलेबल और डक्टाइल होती है। छत निर्माण कार्य के लिए किस जॉइंट का प्रयोग किया जाता है? लैप जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। पंच किए गए सुराख के चारों ओर से धातु को फ्लैट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बॉल पिन हैमर का। एक सीट का सिर दूसरे सीट के सिरे पर रखकर आपस में शोल्डर से जोड़ने का कार्य किस जॉइंट में किया जाता है? लैप जॉइंट में। निम्न में से किस प्रक्रिया को करके ही सीट मेटल कार्य किया जाता है? रोल करके। निम्न में से किस कारण से एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग किया जाता है? लाइटनेस का। निम्नलिखित में से किस नोच का प्रयोग करके जॉब 90 डिग्री के कोण बैंड के साथ बनाया जाता है? वी नोच का। साधारणतः मोटी चादरों में कौन सा हेम होता है? डबल हेम होता है। कौन सी हेम अधिक सामर्थ्यवान होती है? डबल हेम अधिक सामर्थ्यवान होती है। टोंटी को खोलने व बंद करने के दौरान मुश्किल से घूमती है या किस वजह से होती है? स्पिंडल पर वाल्व का ढीला हो जाना। निम्न में से किसी सीट का प्रयोग करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड टैंक का निर्माण करते हैं? लेड सीट का। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके पाइप फिटिंग में मेन लाइन के साथ कोण में ब्रांच बनाया जाता है? टी का प्रयोग करके। फार्मिंग मशीन में लगे रोल्स की लंबाई कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके 63 मिलीमीटर से अधिक तथा 200 मिलीमीटर तक के पाइप को पकड़ा जा सकता है? चैन पाइप वाइस का प्रयोग करके। निम्न में से किस आधार पर एक पाइप वेल्डर के फार्मर का चयन किया जाता है? पाइप का बाहरी व्यास का चयन करके। निम्न में से किस पाइप को मोड़ने के लिए एक बेंच टाइप एंड ऑपरेटिंग पाइप वेल्डर का प्रयोग किया जाता है? जीआई पाइप का। सीट को विभिन्न आकृतियों में मोड़ने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? फोल्डिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। पाइप थ्रेड का शीर्ष कोण होता है 55 डिग्री। जीआई पाइप पर अंदरूनी थ्रेड्स काटने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? टाइप सेटों द्वारा। पाइप थ्रेड्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बीएस पाइप। नॉन रिटर्न वाल्व पाइपों को किस दिशा में सप्लाई करता है? एक दिशा में।
निम्न में से किस कोण को गेट वाल्व पानी का बहाव करता है? स्ट्रेट लाइन। गेट वाल्व का प्रयोग किस दिशा में पानी के बहाव के लिए किया जाता है? एक दिशा में बहाव के लिए। टोंटी को खोलने पर तेज आवाज करने का मुख्य कारण होता है स्पैंडल का मुड़ा होना। सीट मेटल और ऑपरेशन में SWG का पूरा नाम स्टैंडर्ड वायर गेज। तिरछा नोच का कोण होता है 45 डिग्री। भाप या अधिक दाब में पाइप का प्रयोग किया जाता है रॉट आयरन पाइप का। निम्न में से कौन सा पाइप बिना जोड़ का होता है? हाई प्रेशर स्टील। चैन पाइप वाइस का प्रयोग किया जाता है 63 मिलीमीटर से अधिक पाइप को पकड़ने में। GI पाइप पर चूड़ियाँ काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पाइप डाई का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक पाइप वेंडिंग मशीन का पाइप को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है 75 मिलीमीटर तक के व्यास वाले पाइप को। सीट मेटल शॉप में किन चादरों का प्रयोग किया जाता है? 10 से 30 गेज। SWG द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? चादर की चौड़ाई, चादर की मोटाई, दोनों प्रयोग किया जाता है। अस्पताल में प्रयोग होने वाले औजार किन चादर या किन धातु की बनी होती हैं? स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं।